जहां पे धुआंधार तेजी चल रही है, एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। और पिछले एक साल में चांदी ने 265% से ज्यादा की तेजी दिखाई, एक जबरदस्त तेजी। और 3 महीने से भी कम वक्त में चांदी डबल हो चुकी है और लगातार ये रैली चल रही है, थम नहीं रही है। हम लगातार 2 लाख के बाद से ही कह रहे हैं कि कब ये इस तेजी पर ब्रेक लगेगा, कब, क्या वाकई इतनी तेजी के बाद भी चांदी इंडस्ट्री के लिए वायबल है क्या वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन इस कॉस्ट को कर पाएंगे इतनी तेजी के बाद, या फिर आने वाले समय में कुछ सब्स्टिट्यूट दिखेगा। अब जो खरीदारी हो रही है, क्या स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है या फंडामेंटली ड्रिवन ये तेजी है? ये एक बड़ा सवाल है, यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तेजी के बाद इस तरह के सवाल तो उठेंगे ही। तो चांदी एक दमदार रैली और आज इंट्राडे में 24,000 रुपए तक की तेजी एक ही दिन में दिखी है। तो एक जबरदस्त तेजी का दौर यहां पर चल रहा है और लगातार यह दौर चल रहा है और थम नहीं रहा है। 3,56,000 रुपए के करीब चांदी के भाव अब हो चुके हैं। चलिए अपने मेहमानों को भी शामिल करेंगे, उससे पहले गोल्ड का भी आपको बता देता हूं कि गोल्ड की चाल आज कैसी रही है। तो आज जो सोने ने हाई बनाया है एमसीएक्स पर 1,59,820 का। कल घरेलू बाजार रिपब्लिक डे के मौके पर बंद थे, इस वजह से जो कैचअप रैली थी वो यहां पर ज्यादा दिख रही है। आज इंटरनेशनल मार्केट में आपको बहुत ज्यादा तेजी नहीं दिख रही है। शुरुआती कारोबार में इंटरनेशनल मार्केट में मुनाफा वसूली भी दिख रही थी, लेकिन घरेलू बाजार जो कल बंद थे और कल इंटरनेशनल मार्केट में एक बड़ी तेजी आई थी, उस तेजी की वजह से आज घरेलू बाजार भी काफी ज्यादा मजबूत हो रहे हैं और आज का हाई लग गया है 1,59,820 रुपए का। तो गोल्ड भी और सिल्वर भी दोनों लगातार यहां पर हाई बनाते जा रहे हैं। गोल्ड की बात बता देता हूं कि गोल्ड एक महीने में कितना चला है। गोल्ड में महीने भर में जनवरी में ही 12% से ज्यादा की तेजी आई है। 3 महीने में गोल्ड में करीब 30% से ज्यादा की तेजी, 6 महीने में 60% की तेजी और पिछले एक साल में गोल्ड में 95% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। तो एक साल में सोने के भाव दुगुने हो चुके हैं और चांदी ने तो 265% से ज्यादा के रिटर्न दिए हैं। चलते हैं रवि देवरा जी के पास और उनसे समझेंगे कि सोने चांदी में क्या करना चाहिए, क्योंकि रिस्क अब यहां से आपके लिए कितना ज्यादा है। क्योंकि अब रिवॉर्ड हो सकता है कि 10% यहां से दाम और बढ़ जाए, लेकिन आपके लिए रिस्क कितना है? क्या 30% गिर सकता है, 40% गिर सकता है, 50% गिर सकता है? क्योंकि इतनी बड़ी तेजी के बाद गिरावट भी आने की उतनी ही ज्यादा आशंका रहती है। हिस्टोरिकली हमने ऐसा देखा भी है। रवि जी बताइए, चांदी से शुरुआत करते हैं सर। इतनी बड़ी रैली के बाद कुछ गिरावट के साइन नजर आ रहे हैं या अभी भी बाई साइड में ही रहने की आप सलाह दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग। जिस हिसाब से हमने कल भी देखा, कल कॉमेक्स में हायर लेवल से स्टीप गिरावट आई। आज सुबह जहां प्राइस थे वहां पहुंच गए। एक रिस्क बन रहा है, वो रिस्क मेरे हिसाब से यहाँ पे जो डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है उसके सामने ये वीकेंड में मीन्स के 31 तारीख को यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो रहा है। तो मीन्स के अगर ये डील नहीं हो पाई तो एक प्रोबेबल रिस्क है कि अगर ये शटडाउन होता है तो मेरे हिसाब से एक प्राइजेस में पर्टिकुलर सिल्वर के प्राइजेस में स्टीप गिरावट की एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए। और गोल्ड की बात करें तो यहाँ जो डॉलर इंडेक्स के वीकनेस है वो लगातार सपोर्ट कर सकती है। अभी थोड़ा फोकस गोल्ड में करना चाहिए। गोल्ड सिल्वर के बिटवीन का डिफरेंस आप देखें 2 लाख हो चुका है, तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि गोल्ड के फेवर में ये रेशियो है। हालांकि और फेवर में हो रहा है, तो आई थिंक फिर भी लग रहा है कि अभी गोल्ड थोड़ा सेफ है। या 158 पे बाई कर सकते हैं, 157 पे 200 के स्टॉप लॉस के साथ। और डाउन साइड अपर साइड जो टारगेट है वो 1,59,500 तक आ सकते हैं। और सपोर्ट जो डाउन साइड है वो मीन्स के अभी 156,800 का शॉर्ट टर्म के लिए उसने सपोर्ट बना लिया है। तो जब तक ये ब्रेक ना हो क्लोजिंग बेस पे आपकी पोजीशन लॉन्ग होनी चाहिए। ओके, तो अभी गोल्ड आपको ज्यादा कंफर्ट दे रहा है, हालांकि रिस्क तो दोनों ही काउंटर में, लेकिन चांदी यहां से ज्यादा रिस्की हो गई है। चांदी में स्टे फॉल की बात कर रहे हैं सर। जिस गिरावट की आप बात कर रहे हैं वो कितनी गिरावट हो सकती है अगर शटडाउन में वो गवर्नमेंट जाती है इंडस्ट्री के लिए? कि अब तो वायबल होगा नहीं इस भाव पर उनको इंडस्ट्री में इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा, वहां से तो डिमांड डेफिनेटली कम होंगी। आपकी राय सर गिरावट पर बताइए, कितनी गिरावट की आशंका आपको लग रही है चांदी में? अगर शटडाउन हो जाता है और मीन्स के गवर्नमेंट का फंडिंग बंद होता है तो लास्ट टाइम देखे तो 5 to 6% की गिरावट आई थी शटडाउन के बाद। तो आई थिंक एक इकोनॉमिक रिस्क भी इमर्ज हो जाता है। आज सेकंड जो पॉजिटिव रीजन था चाइना का इंडस्ट्रियल प्रॉफिट,
काफी टाइम के बाद 5% के ऊपर ये बढ़ा है। तो आई थिंक ये जो सारे पॉजिटिव्स है, एफएमसी मीटिंग के मिनट्स मीटिंग है या उसके बाद की जो मैक्रो डेटा है, वो सारे ये सप्ताह में आ चुके होंगे। तो इसके बाद मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी बन रही है। अभी बजट भी देखना है फर्स्ट को, तो शायद नेक्स्ट वीक आपको मीन्स के थोड़ा गिरावट का एक्सपेक्टेशंस करना चाहिए। एंड लेवल्स पर बात करें तो 3 लाख अभी मुझे लग रहा है कि एक नया बेस बन चुका है। बट मीन्स के ये लेवल पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है और गिरावट आएगी 3.10 3.12 तक की एक गिरावट की उम्मीद करनी चाहिए। तो आज लॉन्ग रहे 1-2 दिन जब तक फेड की मीटिंग खत्म नहीं होती, बट फेड मीटिंग खत्म होने के बाद आप यहाँ पे अभी क्वाली कर सकते हैं। ओके, तो फेड मीटिंग के फैसले आज आए, आज से बैठक वो शुरू हो रही है, कल देर रात उस पर फैसला आएगा भारत के समय के हिसाब से देर रात, और उसके बाद ही आप यहाँ पर सेल साइड बनाएं। अभी अगर तेजी की पोजीशन है तो आप अपने खरीद के भाव के ऊपर का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को बढ़ाते जाएं ताकि मुनाफे को लॉक करके रखे। चांदी को लेकर ये रणनीति है। सेल करनी है तो फेड बैठक के बाद करें, और इनको लग रहा है कि 3,10,000 3,12,000 रुपए तक आने की भी आशंका यहाँ पर, अगर यूएस शटडाउन होते हैं तो इस तरह के फॉल आएंगे। लेकिन 3 लाख अभी नियर टर्म में इनको एक मजबूत बेस नजर आ रहा है। नेचुरल गैस भारी तेजी दिख रही है, यहां पर 5% से ज्यादा की तेजी आज है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में यूएस नेचुरल गैस $7 के करीब पहुंच चुका है। पिछले हफ्ते के लोअर लेवल से अगर नेचुरल गैस को देखेंगे तो करीब करीब 90% तक की तेजी आपको दिखेगी। आप बताइए सर, जिस तरह की सप्लाई की दिक्कतें और डिमांड, तो सीजनल डिमांड है ही हीटिंग डिमांड का, लेकिन सप्लाई साइड की मेजर दिक्कतें यहाँ पे नजर आ रही है। क्या लग रहा है, नेचुरल गैस में और भी बड़ी तेजी है लेकिन यहाँ से गिरावट का भी डर है सर? जब से लास्ट वीक हमने मंडे को जब लो था हमारा इवनिंग शो में हमने बाय दिया था। हालांकि डोमेस्टिक प्राइस इतने नहीं बढ़े जितने इंटरनेशनल बढ़े, बट एक रिस्क है कि जो वेदर है अभी सबसे बड़ा मीन्स के रिस्क बना हुआ है यूएस में, और इस हिसाब से प्राइसेस में इतनी तेजी है। अगर कुछ भी न्यूज आते हैं कि वेदर में कुछ मीन्स के यहाँ पे तूफान एंड ये जो ग्रिड सिस्टम वाला इश्यू है वो थोड़ा रिजोल्व होता हुआ दिखे, इतनी स्टिप गिरावट आएगी तो थोड़ा बच के चले। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से 340 341 के करीब बाय करना है। स्टॉप लॉस 335 का लगा है और 356 तक के लेवल आ सकते हैं। ध्यान रखें इंटरनेशनल मार्केट में जो गिरावट आएगी शायद इतनी स्टिप गिरावट यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि हम इतने चले भी नहीं और बैकवार्डेशन में कॉन्ट्रैक्ट्स थे। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट थोड़ा फियर के साथ ही चल रहा है, तो बाद में आउट परफॉर्मेंस होगा, बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव में आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। चलिए, तो नेचुरल गैस को लेकर ये राय, आपको सटीक राय दे दी गई है सर। बेस मेटल्स में आज कॉपर में थोड़ी मुनाफा वसूली है, निकेल में मुनाफा वसूली है, लेकिन जिंक आज भी तेज है और एल्युमिनियम में मामूली तेजी दिख रही है। लेकिन आपको क्या पसंद है सर? सुबह में जो चाइना के इंडस्ट्रियल प्रॉफिट डेटा है इस हिसाब से आज जिंक आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि चाइना और जिंक कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग है। जब भी कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आती है यहाँ पे रिएक्शन होता है। तो जिंक में मेरे हिसाब से बाय करना उचित रहेगा आज के दिन में। 313 पे बाय करें, 311.20 का स्टॉप लॉस और 318 का टारगेट होगा। वही कॉपर में ये जो कंसोलिडेशन है मेरे हिसाब से एक बड़ी तेजी के बाद का कंसोलिडेशन है। यहाँ पे कोई ज्यादा डाउन साइड दिख नहीं रही। 1275 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट के करीब बाय करें। टॉप लॉस लगा है 1267 एंड टारगेट 2 ट्रेडिंग सेशन तक रुके इसमें, और टारगेट यहाँ पे 1290 से लेकर 1300 तक के आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में थोड़ा 2 दिन का आउटलुक एंड जिंक में इंट्राडे आउटलुक के साथ यहाँ पे बाइंग करना। ओके, तो कॉपर और जिंक पर आपको राय रवि जी ने दे दी है, लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाने से पहले डिस्क्लेमर एक बार दे दीजिएगा। जो भी कमोडिटीज में चर्चा हुई, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एंड कंपनी के अकाउंट्स में थ्रू कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट ये पोजीशन हो सकते हैं। कोई भी पोजीशन लेने के पहले आप अपने एडवाइजर के साथ आपके रिस्क के लिए कंसल्टेशन जरूर से करें, और मीन्स के अगले 2 से 3 दिन काफी क्रूशियल है। तो आपकी कोई भी पोजीशन लॉन्ग या शॉर्ट है, पोजीशन स्टॉप लॉस के साथ ही करें। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया हमारे दर्शकों के लिए और उन्हें गाइड किया। चलिए, कमोडिटी एट 10 को यहीं समेटेंगे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद मार्केट महारथी का सेगमेंट शुरू करेंगे, जहां पर आज हमारे साथ एक